आज से जब 1 माह 14 दिन पहले रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सेकंड टेस्ट मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दी थी, तो उस वक्त यह कहा गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो जनाजा है वो निकल चुका है। देन इस माह के आगाज पर जब पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ खेला और इस मैच के अंदर पाकिस्तान को जिस अंदाज में तारीखी धुलाई का सामना करना पड़ा और 11 अक्टूबर को जब पहले टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को एक इनिंग और 47 रन से शिकस्त खानी पड़ी, तो उस वक्त कहा गया कि अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो यहां से कभी भी नहीं उठ पाएगी। लेकिन जो तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी के अंदर की और सिलेक्शन कमेटी ने जो तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर की और जो सोच जिस पर जेसन गिलेस्पी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद चल रहे थे, उसको तब्दील करके जो नई सोच इंस्टॉल की, उस सोच का पहला नतीजा निकल आया है। और अब सेकंड टेस्ट मैच के चौथे दिन के इख्तिताम पर इंग्लिश क्रिकेट टीम के जो कोचिंग पैनल का हिस्सा है पॉल कॉलिंगवुड, उन्होंने पाकिस्तान को 5वां दिन शुरू होने से पहले ही जो मुबारकबाद है वो सेकंड टेस्ट मैच के जीतने की दे दी है। और पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा ने बैटिंग के अंदर खासतौर पर सेकंड इनिंग में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी, उसको लेकर बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। और जो फाइटिंग इन्होंने आज शो की अगेंस्ट इंग्लिश बॉलर्स, और वो विकेट जहां पर 5 डिग्री तक जो स्पिनर्स हैं उनका बॉल टर्न होना शुरू हो चुका था, वहां पर काउंटर अटैक करके जो पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल टारगेट तक पहुंचाया, उसकी वजह से इस वक्त जो आलमी मीडिया है, ब्रिटिश मीडिया, उसके ऊपर भी आगा 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 के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। इसके अलावा साजिद खान और नुमान अली, इनको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि आज दिन के इख्तिताम पर दोनों बॉलर्स ने एक एक विकेट हासिल की। लेकिन मेरी नजर में जो साजिद खान ने कमाल किया है, उसके पाकिस्तान टीम में आने से जो एनर्जी आई है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो नई राह है उसके ऊपर डाल दिया है। और साजिद खान के बारे में इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाला जो भारतीय मीडिया है वो किस तरह से पाकिस्तान की तारीफें करने पर मजबूर हुआ है, ये भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले 2 चीजें जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 1, साजिद खान ने फर्स्ट इनिंग के अंदर बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की और उस साजिद खान की बॉलिंग को लेकर जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनकी यह राय थी कि डरपोक टीम का डरपोक सा बॉलर है और फटा विकेट की बजाय इस दफा चूंकि इन्होंने एक ऐसी विकेट तैयार की थी जहां पर स्पिनर्स को पहले दिन से ही मदद मिलनी थी, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है साजिद खान की। और ये उन लोगों की तरफ से जो एक आर्गुमेंट है वो पेश किया जा रहा था जो रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की जो जोड़ी है उसको बहुत ज्यादा हाई अप्रिशिएट करते हैं। और दोनों मेरी नजर में लेजेंड है, दोनों ने जो भारतीय क्रिकेट है उसको अपने कंधों के ऊपर उठाया और दोनों ने जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें बेइंतहा जो कामयाबियां हैं वो भारत को दिलवाई हैं। लेकिन भारत के अंदर जब आर अश्विन या जडेजा खेलते हैं तो इनके स्टैट्स बड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भारत के अंदर जो विकेटें तैयार की जाती हैं वो स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं। यहां पर 3-3 दिनों के अंदर जो मैच है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, बल्कि जनाब जब 3 दिनों के अंदर खत्म हुआ तो इंग्लिश मीडिया ने ही शोर मचाया था कि ये किस किस्म की जो विकेट है वो तैयार की गई है। और इंटरेस्टिंगली जो आर अश्विन है, अगर उनके स्टैट्स में आपके सामने रखूं तो जो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है 102 मैचेस हैं आज वाले मैच को निकालकर, तो 102 मैचेस के अंदर इन्होंने 37 दफा 5 विकेट हॉल यानी कि एक इनिंग के अंदर 5 या 5 से ज्यादा विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये 37 के 37 जो 5 विकेट हॉल हैं ये सीना कंट्रीज के अंदर नहीं है। और सीना से मुराद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और यह भी नहीं है कि वहां पर इन्होंने इक्का दुक्का मैच खेले हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने 10 मैचेस खेले, 18 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की और यहां पर उन्होंने 18 इनिंग्स में 39 विकेट्स जो हैं वो सिर्फ हासिल की। इसके अलावा इंग्लैंड एंड वेल्स में 11 इनिंग्स में बॉलिंग की, 7 मैचेस खेले
और सिर्फ 18 विकेटें इनके खाते में आई। देन न्यूजीलैंड के अंदर इन्होंने एक मैच खेला, यहां पर 3 विकेटें हासिल की, जबकि साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने 7 मैचेस में 13 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की और सिर्फ 11 विकेटें इनके खाते में आई। इसके बाद रविंद्र जडेजा को देखा जाए तो जडेजा ने 74 टेस्ट मैचेस खेले और इन 74 टेस्ट मैचेस के अंदर 13 दफा 5 विकेट हॉल जो है वो इन्होंने हासिल किया। और इंडिया में 46 मैचेस में 91 इनिंग्स के अंदर 11 दफा इन्होंने 5 विकेट हॉल किया और सीना कंट्रीज में सिर्फ इनका एक 5 विकेट हॉल है और वो भी इन साउथ अफ्रीका। सो भारत के अगर बॉलर्स करें तो जनाब उनके एबिलिटी है, उनकी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान का कर जाए तो बिल्कुल जो डस्ट है वो तैयार की हुई थी, इस वजह से जो पाकिस्तान के बॉलर हैं उनको कामयाबी मिली है। सो जनाब ये जो दोहरा में आ रहा है ना, जरा इससे बाहर निकले। इसके अलावा आज चूंकि एक साइड पे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच चल रहा था तो दूसरी साइड पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच चल रहा था और इंडिया को तारीखी जिल्लत का सामना करना पड़ा है। 46 के ऊपर इंडियन टीम ऑल आउट हुई है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं, एनालिसिस देते हैं और नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जब भी पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बुरा होता है तो गाली से ये आगाज करते हैं और बाबर आजम के ये बिल्कुल खिलाफ है। बाबर आजम कुछ भी कर जाए, बाबर आजम को इन्होंने अप्रिशिएट नहीं करना। और दूसरी जानिब आज जब इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो इंग्लिश टीम के साथ और न्यूजीलैंड के सामने रेत की दीवार साबित हुई तो उसके ऊपर इनका एनालिसिस का एक छोटा सा क्लिप मेरे सामने आया ट्विटर के ऊपर और उसमें ये कह रहे थे कि देखें ये आगाज है और आगाज इस तरह से है कि इंडिया ने चूंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो खेलनी है तो ये उसकी तैयारी है और वहां पर सीमिंग कंडीशंस आनी है। तो इसीलिए इन्होंने जो मुश्किल फैसला है यानी कि टॉस जीता और टॉस जीतकर मुश्किल फैसला करते हुए बैटिंग करने का फैसला किया और ये उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो भारतीय कप्तान कह रहे हैं ना वो इन सब के मुंह पर चपेड़े मार रहे हैं। जो व्यूज के लिए पाकिस्तान को तो गाली देंगे लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट में कुछ गंदा होगा तो कहेंगे नहीं जनाब ये तो एक्सपेरिमेंट था, ये तो कुछ भी नहीं था। तो उन लोगों के मुंह पर चपेड़ मारते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि हम पिच को रीड नहीं कर पाए, हमें लगा था कि जो फर्स्ट सेशन होगा उसके बाद यहां पर जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको मदद नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर तबाही मची। और अगर भारत सीमिंग कंडीशंस तैयार करके बैठा होता तो फिर आकाशदीप बाहर जाता। अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज को ध्यान में रखा होता तो कानपुर में जब बारिश हो रही थी, जब सामने बांग्लादेश था, तो भारतीय टीम उस वक्त क्यों बैटिंग करने के लिए नहीं आई। सो भाईजान स्टोरी यह है कि भारत आज फंसा है और भारत आज बहुत बुरी तरह फंसा है। पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे लेकिन कुदरत ने उनसे जो इंतकाम है वो लिया है और भारतीय टीम यहां से उठेगी। मैं ये नहीं कहता कि यहीं पे गिरी रहेगी, भारतीय टीम के अंदर सलाहियत है, उठेगी। लेकिन ये जो जनाब एक्सपर्ट्स हैं जिनका काम पाकिस्तान को गाली देकर व्यूज हासिल करना है, इन सब के मुंह पर जनाब चपेड़े हैं। अब मुझे लगता है कि ये वीडियो उनके पास चली जानी है और उसके बाद वहां से भी कुछ आएगा। अब आते हैं जनाब जो असल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है और इस पर बात करने से पहले जो पाकिस्तान ने टारगेट दिया है ना न्यूजीलैंड इंग्लैंड को, माजरत इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान ने जीत के लिए इंग्लिश टीम जो है उसको जनाब एक बड़ा टारगेट दिया। 36 के ऊपर इस वक्त इंग्लिश टीम के 2 खिलाड़ी आउट हैं और दोनों खतरनाक बैट्समैन थे। बेन डक्ट फर्स्ट इनिंग के सेंचुरियन, ज़ोकरैली ये भी खड़े हो जाएं तो तबाही जो है वो मचा देते हैं, लेकिन ये दोनों बड़े चीपली आउट हुए। 3 सिर्फ ज़ोकरैली स्कोर कर पाए और अंडे के ऊपर पहले ही ओवर के अंदर जो साजिद खान है उन्होंने बेन डक्ट जो हैं उनको जनाब जो मोहम्मद रिजवान है उनके हाथों कैच आउट कर दिया था और जो रूट और ऑली पॉप जो हैं ये क्रीज पर हैं और इनकी विकेट हासिल करने के बाद पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो ऊपर चले जाने, क्योंकि जो इंग्लिश टीम के कोचिंग पैनल का हिस्सा है पॉल कॉलिंगवुड, उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट किया ना ये इंतहाई मुश्किल है और पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम अचीव कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अचीव कर जाए, हो सकता है ना करें। सो जब ड्रेसिंग रूम में कोचिंग पैनल का बंदा ये बात कर रहा है
तो डैट मीन्स कि उनको पता है कि यहां पर चेज करना ये टारगेट इंतहाई मुश्किल है। सो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कम से कम 348 दिनों के बाद अपनी जो होम कंडीशंस है वहां पर टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान जीत लेगा। इसके अलावा जनाब जो सलमान अली आगा के हवाले से बात की जा रही है, या दिन का जो आगाज हुआ तो जेमी स्मिथ और ब्रेंडन कार्स जो हैं ये बैटिंग कर रहे थे और 239 के ऊपर कल दिन का इख्तिताम हुआ था। 9 सिर्फ ये ऐड ऑन कर सके 9 रन, और 248 के ऊपर 7वीं विकेट गिरी ब्रेंडन कार्स की। उसके बाद जो मैथ्यू पॉट हैं वो भी 256 के ऊपर जो जेमी स्मिथ हैं उनका साथ जोड़ के, उसके बाद जेमी स्मिथ जो है उन्होंने काउंटर अटैक करने की कोशिश की लेकिन 262 के ऊपर वो भी आउट हो गए। और फिर जो लास्ट विकेट है जैक लीच और शुएब बशीर की, इन्होंने एक जो लेट कंट्रीब्यूशन है वो इंग्लैंड के लिए ऐड ऑन की और 291 के ऊपर जाकर जो इंग्लिश टीम है वो आउट हुई और पाकिस्तान को 75 रन की जो फर्स्ट इनिंग की लीड है वो हासिल हुई। पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया और अब्दुल्ला शफीक मुश्किल विकेट के ऊपर अगेन जनाब जो कैच आउट है वो हो गए, 4 रन सिर्फ स्कोर कर पाए, जबकि शान मशहूद भी कुछ ज्यादा रन स्कोर नहीं कर पाए और फिर लगा कि शायद पाकिस्तान जो है वो भी कोलैप्स देखेगा। लेकिन साइम अयूब और कामरान गुलाम ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो लड़खड़ाती बैटिंग लाइनअप थी उसको सहारा दिया। दोनों ने जनाब 22 और 26 रन जो हैं वो स्कोर किए। इसके बाद सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, इन्होंने भी हेल्दी कंट्रीब्यूशन जो हैं इस मुश्किल विकेट के ऊपर शो की। लेकिन जो स्टार ऑफ द नाइट था वो सलमान अली आगा था और सलमान अली आगा ने जब नुमान अली आउट हुए उसके बाद जो पार्टनरशिप डेवलप की साजिद खान के साथ मिलकर और जिस तरह से स्ट्राइक रोटेशन की, जिस तरह से काउंटर अटैक किया, जिस तरह से साजिद खान को उन्होंने समझाया और जिस तरह से साजिद खान को साथ लेकर चले, ये बता रहा है कि सलमान अली आगा के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो मौजूद हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज के हवाले से ही सलमान अली आगा ने जो पोस्ट मैच मीडिया से टॉक की जो ब्रॉडकास्टर्स थे तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ज्यादा एक्टिव होता हूं और स्लिप के ऊपर खड़ा हूं क्योंकि शान मसूद मुझ पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। सो एक इनडायरेक्ट हिंट ये भी है कि सलमान अली आगा आपका व्हाइट बॉल का जो कैप्टन है ना वो भी आ सकता है। सो सलमान अली आगा 63 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दूसरे एंड पर जो साजिद खान हैं वो पाकिस्तान की जानिब से लास्ट विकेट उनकी गिरी, 22 रन उन्होंने स्कोर किए थे। और अब पाकिस्तान के हाथ में ये गेम है, 261 रन इंग्लिश टीम को चाहिए और मुश्किल तरीन हदफ है। इससे पहले जनाब सिर्फ एक दफा जो रन्स हैं वो चेज हुए हैं पाकिस्तान में ज्यादा, और वो भी पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चेज किए थे। और अगर जब पाकिस्तान की सेकंड इनिंग का आगाज हुआ था और पहले 2 विकेटें गिरी थी, उस वक्त जो चीजें सामने आई उसमें शुएब बशीर जो है उनको सेकंड इनिंग के अंदर जो टर्न मिल रहा था ना वो 5.3 डिग्री का था, जबकि जैक लीच को 4.8 डिग्री का, और फर्स्ट इनिंग के अंदर शुएब बशीर को 4.0 डिग्री का था। सो शुएब बशीर को 1.3 डिग्री का जो मजीद टर्न है वो मिला है। सो यहां पर बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रही है, बहुत मुश्किल है कि जो इंग्लिश टीम है वो यहां से जीते। सो मैच पाकिस्तान की मुकम्मल पॉकेट के अंदर है, यहां से अगर पाकिस्तान चाहे तो तभी हार सकता है, वरना पाकिस्तान जनाब ये मैच जीता हुआ है। और इसी वजह से जो दुनिया क्रिकेट है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान ने जो जीत का फार्मूला है अपने घर पर वो दरियाफ्त कर लिया और अब जो भी टीम पाकिस्तान आएगी पाकिस्तान उसको इसी तरह से पकड़ेगा। इसके अलावा साजिद खान, अब साजिद खान की बॉडी लैंग्वेज जो है ना, अगर आपने उसको एनालाइज किया ना तो वो स्पिनर वाली नहीं है। स्पिनर्स में इतना एग्रेशन नहीं होता, वो फास्ट बॉलर्स वाली बॉडी लैंग्वेज है। और अगर कोई आंख दिखाता है तो जिस तरह से वो दिखते हैं ये भी बड़ा इंपैक्ट डालता है। और साजिद खान ने बैटिंग में भी जिस तरह से लास्ट जब 8 विकेट पाकिस्तान के सेकंड इनिंग में आउट हो चुके थे और पाकिस्तान सोच रहा था 225-230 अगर हम कर लें तो हम जनाब मैच जीत जाएंगे, वहां पर जिस अंदाज में साथ दिया और जब इन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह से इन्होंने टीम को बूस्ट किया, ये इंडिकेट कर रही है कि जनाब ये लड़का जो है अगर इसको प्रॉपर चांस दिया जाए तो इसके अंदर वो हंगर है, इसके अंदर वो भूख है जो पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स के अंदर से खत्म हो चुकी थी। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं जिनको एग्रेशन शो करना था वो पपियां जपियां कर रहे होते थे, लेकिन इस बॉलर ने जो स्पिन बॉलर है जो ज्यादातर जनाब एग्रेशन शो नहीं करते, इसने दिखाया कि आपको एग्रेशन, आपको बॉडी लैंग्वेज जो है वो अप करके खेलनी पड़ेगी, तभी आप अगली टीम के ऊपर डोमिनेट कर सकेंगे। और इसी वजह से इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसके जो एग्रेशन है,
उसको जनाब इस वक्त सराहा जा रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।